हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। आप सबका इस चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है मोहम्मद तालिब और आज बेसिक मैथ का पार्ट 3 है। इससे पहले हमने दो क्लास ली है। एक में a प्लस बी का होल स्क्वायर और एक में a माइनस बी का होल स्क्वायर कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चर संख्याओं का योग। लेकिन इससे पहले हम दो चीजें आपको बताएंगे, सजातीय पद पद और विजातीय पद। सजातीय पद क्या होता है और विजातीय पद क्या होता है, इसको जानने के बाद ही हम चर संख्याओं का योग पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि चर क्या होते हैं, फिर सजातीय पद और विजातीय पद क्या होते हैं, तब योग पे चलेंगे। ठीक है। चर चर यानी जिसका मान निश्चित नहीं रहता है, बदलता रहता है। जैसे एक्स वाई जेड। अल्फाबेटिकल वर्ड जैसे कि ए बी सी डी, ए से लेकर जेड तक जितने भी वर्ड हैं, अगर मान लो ये कोई वर्ड है तो अगर इसका मान जो है डिपेंड किसी और पे है। जैसे मैंने कहा, जैसे मैं अचर, अगर अचर की बात कर ले, अचर भी जान लीजिए क्या होता है। अचर 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 यानी कि जैसे कि कोई फिक्स वैल्यू, जैसे 2 3 4। अब इन दोनों में अंतर क्या है। हमने कहा यक्स बराबर 3 है तो आप यक्स का मान 3 ले लोगे। हमने कहा y बराबर 2 है तो y का मान आप 2 ले लोगे। हमने कहा यक्स, फिर से कह दिया यक्स बराबर 5 है तो आप यक्स का मान 5 ले लोगे। और ये हमने कहा z बराबर 8 है तो आप z का मान 8 ले लोगे। यानी कि यक्स का मान जितना, अगर यक्स बराबर मैंने 3 दे दिया तो आप 3 रख लोगे, और यक्स बराबर मैंने 6 दे दिया तो आप 6 रख लोगे। यानी यक्स का मान जो दे दिया जाएगा वो रख लोगे। यक्स का मान बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता क्या है। लेकिन अचर पद वो होता है जो एकदम कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट अचर को इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट। यानी अचर वह होता है जो बदलता नहीं है। मैं 2 को 3 नहीं कह सकता, मैं 2 को 2 ही कहूंगा, मैं 2 को 2 ही कहूंगा, इसको बदल नहीं सकता। इसलिए यह क्या है, अचर है और ये चर है। अब समझ में आया चर और अचर। ठीक है। इसके अब आगे बताने चल रहे हैं सजातीय पद और विजातीय पद। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, मैं इरेज करने चल रहा हूं। ठीक है। देख लेते हैं सजातीय पद क्या होता है। सजातीय पद। राइटिंग थोड़ा सा अपना देख लेना, समझ लेना, मैं बोल तो ही दे ही रहा हूं, समझ में आ जा रहा होगा। सजातीय पद क्या होता है। सजातीय पद यानी कि आपको इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जो एक सजातीय सजातीय जातीय जातीय सजातीय, यानी कि सा धन जातीय, साधन जातीय, यानी कि उसी के जैसा, उसी के जैसा। अगर मैं इसको एक लाइन में लिखना चाहूँ, इसका अगर आपको याद रखना है, मान लो आप सोच रहे हो कि भूल जाएंगे तो यहाँ पे लिख लो उसी के जैसा, उसी के जैसा। सजातीय मतलब उसी के जैसा। अभी सब समझ में आ जाएगा, थोड़ी देर वीडियो को देखिए, अभी पूरा क्लियर हो जाएगा। उसी के जैसा, उसी के जैसा, उसी के जैसा मतलब जैसे हमने कहा, यक्स, हमने कहा यक्स और हमने कहा 3x, तो अब बताइए ये दोनों सजाती है कि विजाती हैं। कमेंट करके जरूर बताना, मैं बताने चल रहा हूँ। इसमें है यक्स, इसमें भी है यक्स, यानी कि ये दोनों क्या हैं, सजाती हैं। अब आप सोच रहे हो कि ये लेकिन 3 कहाँ गया, तो मैं बताना चाहूँगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 3 का मान फिक्स है, ये बदलेगा ही नहीं। बदलेगा तो यक्स और यक्स, अब यहाँ पे यक्स है, यहाँ पे यक्स है, यानी कि ये यक्स 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 क्या है, यक्स यक्स, दोनों सजातीय पद हैं। अच्छा, अभी विजातीय पद बता रहे हैं, दोनों क्लियर हो जाएगा। विजातीय पद, विजातीय पद, दोनों को कंपैरिजन करके समझेंगे। विजातीय पद मतलब विपरीत पद, विपरीत दिखने में, विपरीत दिखने में, विपरीत दिखने में।
मैं ये सब कोई डिफिनीशन नहीं है, मैं याद करने के लिए बता दे रहा हूँ ताकि जोड़ने में आपको आसानी हो, योग करने में। इन सब का जब योग करें तो आसानी हो। ये सब पेपर में नहीं आने वाला है, योग ही आएगा पेपर में आपके, ठीक है, विपरीत देखने में। ठीक है, विपरीत देखने में कैसे, जैसे एक है कोई यक्स तो दूसरा है कोई वाई, ये देखो अलग अलग है ना, या 2y, जो भी लेना चाहो ले लो। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं यक्स और 5z लिख दूं, 5x 5z, ये दोनों सजाती हैं कि बिजाती हैं? एग्जाम्पल है ये सब, ये भी एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम्पल है, ठीक है। ये दोनों सजाती नहीं है, बिजाती हैं। इसमें यक्स है, इसमें जेड है, इसमें यक्स है, इसमें वाई है, बिजाती हैं। लेकिन इसमें यक्स है, इसमें यक्स है, ये दोनों सजाती हैं। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं भी क्लियर है तो अभी मैं क्वेश्चन लगाने चल रहा हूँ, क्वेश्चन लगाइए, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एकदम, ठीक है। क्वेश्चन लगाने चल रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, हम इरेज कर रहे हैं इसको। चलिए अब देख लेते हैं चर संख्याओं का योग। चर संख्याओं का योग। चर संख्याओं का योग देखते हैं, चर संख्याओं का योग। पहला क्वेश्चन लेना चाहूंगा, पहला क्वेश्चन नंबर 1। जैसे मैंने कहा एक है x, इसमें आपको जोड़ना है 3x और बताना है कि क्या होगा इसकी वैल्यू, x और 3x। हमने कहा कि एक x है, एक 3x है, यानी कि किसी भी संख्या इन दोनों को जोड़ना है। तो इसको जोड़कर आप कमेंट में आंसर जरूर करना। मैं बताने चल रहा हूँ, इस x के पहले कोई अचर है? हाँ है। देखो इस x के पहले कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन अगर हम 5 गुणे 1 लिखा है कहीं पे, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 5 एकन्ने 5, 7 गुणे 1 लिखा है कहीं पे, इसको क्या लिख सकते हैं? 7 एकन्ने 7। इसी तरीके से यक्स गुणे 1 लिखा है कहीं पे, इसको क्या लिख सकते हैं? यक्स एकम यक्स, वही तो यहाँ लिखा है। इसके पहले कुछ नहीं है, इसका मतलब इसके पहले 1 है, इसके पहले 1 है, यानी कि ये है 1 यक्स और ये है 3x। देखिए सजातीय पद है ना, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो हम जोड़ सकते हैं, इसको हम जोड़ सकते हैं। तो इसमें 1x यहाँ पे पहले से लगा है, दिख नहीं रहा है, लेकिन इसमें है 1x और 3x, जोड़ेंगे तो 3 और 1 4, इसका आंसर हो जाएगा 4x। कितना आसान है देखो। दूसरा क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन, 5x प्लस 3x, इसका आंसर दो। इसका आंसर क्या होगा? ये तो एकदम इसी तरीके से है। इसमें देखो 5 और x है, 3 और x है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 3 तो जुड़ जाएगा और ये एक तो x लिख लेंगे। अब सोच रहे हो कि x कहाँ जा रहा है, ये x क्यों नहीं जोड़ रहा? 5 और 3 8x, ये x और ये x 2x थे, लेकिन हमने तो एक ही x लिखा। याद रखिएगा ये x और ये x, 5x और 3x मिलाकर 8x हो गया, इसीलिए हमने इस x को 8x लिख दिया पूरा मिलाकर। ठीक है, आगे और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 3x 2y प्लस 6x, ये क्वेश्चन लगाइए। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे सजातीय पद और विजातीय पद। देखिए इसमें यक्स है, इसमें यक्स है, ये दोनों सजातीय हैं और ये विजातीय है, तो हम सजातीय और सजातीय को जोड़ लेंगे और बाकी जो है उसको वैसे के वैसा रहने देंगे। 3x और 6x, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे 6 और 3 कितने हो जाएंगे? 9x, और ये 2y भी बच रहा है, ये तो विजातीय है, इसको क्यों जोड़ेंगे? इसको नहीं जोड़ेंगे, ऐसे लिख लेंगे 2y, ये है आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कमेंट में आंसर देते रहिए आप लोग, मैं देखूंगा कमेंट और सबके कमेंट का रिप्लाई भी मिलेगा। ठीक है, अगला 9x
प्लस 2z प्लस 3y प्लस 3z प्लस x। इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर दीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम चलेंगे अंतर पर। ये उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका आंसर देखिए। अब इसमें सजातीय और विजातीय को ढूंढेंगे, कहाँ पे कौन सा सजातीय है कौन सा विजातीय है। देखिए यहाँ पे यक्स है, अब देखेंगे कहीं और यक्स है, यक्स है, यक्स 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 है, ये रहा यक्स। यानी कि एक सजातीय पद ये और एक सजातीय पद ये। यहाँ एक यक्स है, यहाँ 9 यक्स है, और 9 और 1 मिला के हो जाएंगे 10 यक्स। दूसरा क्या है, जेड है, जेड 2z है, यहाँ पे ये जेड है और ये 2 है, 2 और जेड। अब देखेंगे जेड और भी कहीं है सवाल में। ये देखो, ये सजातीय पद, ये सजातीय पद, 2 सजातीय पद है, इन दोनों को जोड़ लेंगे। 3 और 2 5 जेड, 5 जेड। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अच्छा 3y भी तो है, देखेंगे इसका कोई सजातीय पद मिल रहा है सवाल में, तो इसका कोई सजातीय पद मिल नहीं रहा, तो हम इसको एज इट इज ऐसे ही उतार लेंगे 3y। अब ये है आपका फाइनल आंसर। इतना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसके आगे इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा दे रहे हैं। एक क्वेश्चन और लेंगे, इसके बाद 2 चर संख्याओं के अंतर पे चलेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन 5x या फिर x बार बार ले रहे हैं, थोड़ा सा कुछ और लेते हैं। 5a प्लस 3b प्लस 6a प्लस 2b प्लस 3a प्लस z प्लस 2a। ए है, ये ए है। ठीक है, इस क्वेश्चन को लगाना है। देखिए अब इसमें फिर से वही काम, सजातीय और विजातीय, सजातीय और विजातीय। जिसको सजातीय और विजातीय पता है वो सवाल को लगा लेगा। सजातीय कौन सा है, यहाँ पे ए है, देखेंगे ए वाला पोर्शन कहाँ कहाँ है। ये तो बी है, इससे मतलब नहीं है। हम देखेंगे अपनी सजातीय, जो अपनी जात का है उसको देखेंगे। सजातीय पद, जो पद दिखने में समान है, जिसके वेरिएबल समान है वही जुड़ेंगे। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, ये नहीं जुड़ेगा बी, लेकिन ये वाला जुड़ जाएगा। और यहाँ पे बी है, इसको भी नहीं लेना, ये वाला जुड़ जाएगा। ये तो जेड है, इसको भी नहीं लेना, ये वाला जुड़ जाएगा। यानी कि 1 2 3 4 और 4 पद यहाँ पे सजातीय हैं, इसको जोड़ेंगे। देखिए 5 और 6 क्या हो जाएंगे 11, यानी 6 5 11। अगला यहाँ पे 11 और ये 3, और 11 और 3 14, और 14 में 2 और जोड़ेंगे, कितने हो जाएंगे 16, यानी कि 16A। समझ में आया। आगे अब दूसरे, अब बी वाला देखेंगे। बी वाला सजातीय पद कितने हैं, 3b और यहाँ पे 2b, और कहीं पे b है नहीं है, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे। 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5b। और कुछ है सवाल में, जेड बचा है। जेड तो बेचारा अकेला है, उसके पास तो कोई, उसका सजातीय पद कहाँ है, इसमें तो कुछ नहीं है, तो इसको जेड को ऐसे उतार लेंगे। ये रहा आपका फाइनल आंसर। इस तरह से आपका ये चर संख्याओं का योग समाप्त होता है। और अब इसी के साथ हम चर संख्याओं के अंतर पे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सभी क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में देना, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा जिसका आंसर सही होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं चर संख्याओं के योग के अलावा अंतर पे चलते हैं। ठीक है, योग समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद है आपको योग समझ में आ गया होगा। अब इसके पर कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चर संख्याओं का अंतर यानी क्या होता है, सबसे पहले अंतर जान लेते हैं ना। अंतर क्या होता है, अंतर यानी कि होता है घटाना, किसी चीज में घटना, कमी होना, यानी कि कुल मिला के माइनस करना। सिंपल बात में आप याद रख लीजिए, माइनस करना। अंतर माने होता है घटाव। ठीक है, जैसे हमने जोड़ सीखा था, सिंपली वैसे ही अंतर है। जैसे जोड़ते हैं वैसे घटाते हैं। ठीक है, सजातीय पद ढूंढना है और घटाना जोड़ना है। ठीक है, इस पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं, अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि योग पढ़ लिए हैं आप, उसी के जैसा ये भी है, सिर्फ उसमें जोड़ना था, इसमें घटाना है। ठीक है, x प्लस x माइनस, क्योंकि योग घटाव पढ़े ना, x माइनस 2x। चलिए इसको बताइए। यहाँ पे 5x ले लीजिए, ताकि पहला सवाल कुछ आसान ले लेते हैं। ठीक है, 5x माइनस 2x, 5 में से 2 को घटाना है।
देखिए दोनों सजातीय पद हैं, घट जाएंगे। अगर कोई और होता यहाँ y होता तो ना घटाते, हम वैसे लिख लेते, लेकिन ये घट सकता है क्योंकि ये दोनों क्या हैं, सजातीय है। और मैंने बताया है कि सजातीय जुड़ सकते हैं, घट सकते हैं। सजातीय 5x में से 2x घटा देंगे, 5 में से 2x घटा देंगे तो कितने बचेंगे, 3x। ये हो गया आपका आंसर। ये पहला क्वेश्चन था, एकदम आसान था लल्लू पंजू सा। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इससे थोड़ा सा और लेवल का, जैसे कि 6x माइनस 8x। इसमें आपको एक बढ़िया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन करने के बाद आपको एक नया कॉन्सेप्ट मिलेगा, ठीक है। 6x माइनस 8x, घटाइए इसको, इसका आंसर दीजिए कमेंट में, मैं बताने चल रहा हूँ। देखिए कुछ लोग सोच रहे होंगे 6x में से 8x को कैसे घटाया जाए, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ से यहाँ साइड में देख लीजिए कि कभी भी हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटा नहीं सकते हैं, हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाएंगे। तो यहाँ पर 8 तो बड़ा है, अगर मैं इस माइनस को हटा दूं, माइनस ना मानूं, मान लेता हूं यहाँ पे माइनस नहीं है, तो 8 तो बड़ा है। अगर माइनस को हटा दें तो ठीक है, 8 तो बड़ा है, यानी कि हम 6 में से 8 को तो नहीं घटा पा रहे हैं, लेकिन 8 में से 6 को घटा देंगे, ठीक है। तो 6 में से 8 घटाना है, लेकिन हम 8 में से 6 को नहीं, 6 में से 8 को नहीं घटा पा रहे हैं, लेकिन हम 8 में से 6 को घटा देंगे। तो 8 में से जब 6 को घटाएंगे, अगर माइनस को निगलेक्ट कर मतलब हटा दें मान लें, तो यहाँ पे 8 बड़ा है और 6 छोटा है, तो 8 में से 6 को घटा देंगे, क्योंकि 6 में से 8 घटाना है और हमको 8 घट नहीं रहा है, तो हम 8 में से 6 को घटा देंगे और आ जाएगा 2। लेकिन ये 2 आंसर नहीं है, गलत है, क्योंकि 8 बड़ा है, हमने 8 से घटाया है और 8 के पहले माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पे आएगा -2। फिर से एक क्वेश्चन और, जैसे 8 है और 8 में से आपको घटाना है 11, तो इस तरह से, क्योंकि 8 में से 11 को तो नहीं घटा पा रहे हैं हम, 8 में से 11 को नहीं घटा पा रहे हैं, लेकिन हम अगर मैं माइनस को छोड़ दूं तो 11 में से 8 को घटा सकता हूं, और 11 में से 8 को घटाऊंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा 3, चूंकि 11 बड़ा है और 11 के पहले माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगा दूंगा, बस इतना ही करना है। इस तरह से ये क्वेश्चन। इसी तरह यहाँ पे 6 में से 8 नहीं घट रहा, तो हम 8 में से 6 को घटा देंगे, और 8 के पहले 8 बड़ा है और बड़े वाले के पहले माइनस है, तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ पे 8 में से 8 में से 6 घटाएंगे तो आएगा 2x, और 8 बड़ा है, इसके पहले माइनस है, तो यहाँ माइनस, ठीक है। एकदम आसान क्वेश्चन था, इसी के जैसा आप बहुत सारे क्वेश्चन लगा सकते हो। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़ा हाई लेवल का, थोड़ा और इससे लेवल ऊपर करता है। ये भी एकदम आसान था, कोई क्वेश्चन कठिन नहीं है, ठीक है। आगे जैसे देखिए, अब हम देखने वाले हैं अगला 6x माइनस 4y माइनस 3x प्लस 2y, y ने 2x माइनस 2x, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, इसको इतना ही रहने देते हैं, नहीं तो फिर अगली वीडियो में एक चीज़ और समझाना है, उसके बाद ये देख लेंगे, ठीक है। देखिए 6 और 4 और ये 3x, ठीक है। 6x और में से 3x को घटा देंगे क्योंकि ये सजातीय पद है। 6 में से 3 को घटाएंगे, कितना आएगा, 6 में से 3 गया 3x, क्योंकि ये y विजातीय पद है, इसको ऐसे उतार लेंगे, इसलिए इसको ऐसे उतार लेंगे, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पे बताने चल रहा हूँ, एक काम करते हैं अगली वीडियो में देखते हैं, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये हो गया अंतर। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर उसके बाद आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। एक क्वेश्चन और, 9x माइनस 4x प्लस 3y प्लस 2y, हाँ इतना, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 9x और यहाँ पे 4x, ये दोनों सजातीय हैं, 3y और 2y ये दोनों सजातीय हैं। तो हम सजातीय को घटाएंगे जोड़ेंगे, और विजातीय को घटाएंगे जोड़ेंगे। यहाँ पर ये देखो 9 में से 4 घट रहा है क्योंकि माइनस का चिन्ह है, तो 9 में से 4 गएगा, 5x आ जाएगा। और यहाँ ये दोनों जोड़ में है, देखो प्लस ये प्लस में ये है, तो 3 और 2 5y। समझ में आया? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और इसी तरीके से आप लगा सकते हो बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो
ये वीडियो यहीं तक रहेगा। आपको अगर इस वीडियो से मदद मिली हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को दबा दीजिएगा जिससे आप हमारे चैनल से जुड़ सके, आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। बेसिक मैथ का ये तीसरी क्लास थी। इसके आगे हम फोर्थ क्लास में कुछ नया पढ़ेंगे और इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ तक के लिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।